सो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की यहाँ बात की जा रही है। अब एग्रीमेंट आपको पता है क्या होता है? कोई भी दो पार्टी के बीच में ऐसा अग्रीमेंट कि अगर दोनों को या तो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, और दोनों एक पर्टिकुलर रूल के अंडर चलेंगे, ठीक है, तो वही होता है एग्रीमेंट का मतलब। अब सब्जेक्ट और प्रोडक्ट, सब्जेक्ट और आपका जो वर्ब है उसके बीच में क्या अग्रीमेंट होता है वो देखिए। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन मूव नहीं कर रहा है। गुड, ठीक है। दो तरह का आपका अग्रीमेंट होता है, ठीक है। अग्रीमेंट के अंदर दो रूल है, ठीक है, कि अगर आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल रहेगा। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहला इन नंबर्स, यानी कि अगर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, राम है, श्याम है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दे है, वी है, अस है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है, क्लासमेट्स है, या फिर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास समथिंग, ठीक है, नो जो प्लूरल है, ठीक है, तो या तो नंबर में हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, या फिर पर्सन के तौर पे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, इफ आई एम स्पीकिंग, इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन? जिससे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग सब सेकंड पर्सन है बिकॉज आई एम डायरेक्टली गिविंग यू इंफॉर्मेशन और आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू यू ऑल, ठीक है। तो एवरीवन प्रेजेंट हियर आर द सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन वो जिसके मतलब जिससे मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग टू पल्लवी, ठीक है, एवरीवन अदर देन पल्लवी बिकम्स थर्ड पर्सन, ठीक है, जिसके जिससे मैं डायरेक्टली जो मैं अपना सेंटेंस है जिसकी तरफ डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट दे आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस और इन द लाइक दे आर लिसनिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। जिससे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैं अगर डायरेक्ट नहीं करूँ या मैं उसको बोलूँ नहीं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोलूँ, वो सिर्फ सुना मेरी बात को, मैंने उससे नहीं कहा बट उसने सिर्फ सुना मेरी बात को, या फिर उसको कहीं और से पता चला, देन दैट बिकम्स द थर्ड पर्सन। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट? जल्दी जल्दी बोलो, वी कैन मूव फॉरवर्ड देन। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो मैम। नहीं है? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? हम लोग आगे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज है, इसको करके फिर हम रूल्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स में है, दे आर डांसिंग, वी आर स्विमिंग, ये क्या है? प्लूरल है सारे, ठीक है। दे एंड वी आर प्लूरल। आई एम रीडिंग, आई आपका सिंगुलर है, ठीक है। यू आर डूइंग योर वर्क, देखिए यहाँ पर आई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, तो आई एम रीडिंग। यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर मतलब जिसकी तरफ मैंने स्टेटमेंट डायरेक्ट किया। यू आपका कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है जिसकी तरफ आपका स्टेटमेंट डायरेक्ट होता है, तो वो यू जो है, यू के साथ यहाँ पर देखिए आर लगा है, ठीक है, जो कि आपका प्लूरल के साथ लगता है। तो देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर दीज टू ऑप्शन, जो आपके यहाँ पर है अंडर रूल्स हैं, ठीक है, इनके डिफरेंट रूल्स होते हैं, वेयर टू पुट आर एंड वेयर टू पुट एम एंड वेयर टू पुट ई, इज, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि किसके साथ आपका कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है। राम प्लेज फुटबॉल, अगर राम जो होता, ठीक है, राम की जगह कोई प्लूरल फॉर्म का आपका सब्जेक्ट रहता, ठीक है। इफ आई से देर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, ठीक है, एंड दे ऑल प्ले होता या प्लेस होता? मैम प्ले होता ना। सो व्हेन योर इफ योर सब्जेक्ट आर प्लूरल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्ले लगाएंगे, या फिर जो भी सिंगुलर वर्ब है उसमें एस नहीं जोड़ेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, एक पर्सन है, तो आप प्लेस लगाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर एक्सेप्शंस। इन ये जो आपका केस है, ठीक है, इन केसेस के
एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस क्या है? अगर आपका स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इमेजिनरी है, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग इन रियलिटी, ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है, वैसी अगर कोई आपका स्टेटमेंट है, तो उस दौरान आपका जो वर्ब रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, वर्ड जो है आपका प्लूरल के साथ लगता है, राइट। यहाँ पर लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो एक विशफुल थिंकिंग है, यानी कि इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल बट इट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ, मतलब अभी नहीं हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है इन फ्यूचर दैट यू माइट बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट राइट नाउ इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इमेजिनरी है, विशफुल थिंकिंग है, इसीलिए यहाँ पर वर लगा है। ओके, शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर, ठीक है। मान लीजिए कोई एक टीचर है, आपको बहुत ज्यादा डांट रही है, समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर एजुकेशन, ठीक है, जो आपके पढ़ाई को लेकर या आपके करियर को लेकर नहीं है। मे बी यू हैव लाइक सेड समथिंग टू योर फ्रेंड एंड शी गॉट ऑफेंडेड, एंड वो अगर आपको ऑर्डर कर रही है कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, तो इफ यू आर नॉट रिलेटेड, ठीक है, आप अगर रिलेशन में नहीं है, तो अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव द राइट टू ऑर्डर यू समथिंग, तो उसमें क्या होगा, आपका शी वर लग रहा है, ठीक है, शी वर माय मदर, एज इफ मतलब वो उसकी वो उसको ऐसे ऑर्डर कर रही है जैसे वो उसकी मम्मी है, ठीक है। तो ये विश्व मतलब एक सपोजिशनल सिचुएशन है, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर वर लगा है। ओके, एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट? नो मैम। कैमरा ऑन करके मुंडी हिला रहे हो, माइक म्यूट अनम्यूट करके नो भी बोल सकते हो। Noise है Okay. मैम बैकग्राउंड। अच्छा, it's okay. So next situation is when you are using verbs like this, ठीक है, इन verbs का जब आप यूज करते हैं, कौन से verb? Bless हो गया, save हो गया, help हो गया, live हो गया, ठीक है। आपने ये चीज देखी होगी जो हिस्टोरिक मूवीज होती हैं, ठीक है, राइट, देयर वेयर देयर आर किंग्स एंड क्वींस रेफरेंस जब होता है, तो दीज स्टेटमेंट्स आर मेड बाय दिस। जैसे आपने रेगुलर भी कभी सुना होगा कि गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेसेस यू नहीं होता है, गॉड ब्लेस यू होता है, ठीक है, इवन दो इट शुड बी लाइक इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। विशेस है, यस, विशेस, गुड विशेस है, डिजायर्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर विशिंग समवन हैप्पी बर्थडे, ठीक है, तो मे योर लाइफ बी प्रॉस्पेरस, ठीक है, और यू कैन से दैट मे योर ईयर बी हैप्पी, ठीक है, मे यू बी हैप्पी फॉर और द होल ईयर, ठीक है, उस टाइप का जो आप गुड विशेस देते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें प्लूरल लगाएंगे। Why is it not plural? Long live the king. Long live the king, ये सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पे s होना चाहिए बट देयर इज नो s। Long live the king. God bless you, ठीक है। इसमें कोई डाउट? Yes, so as we were saying कि dare आपका क्या होता है? When you are doing something that you usually don't do, आप usually अपने लाइफ में वैसा कोई काम नहीं करते हैं, तब उस चीजों को, जो काम आप कर रहे हैं उन चीजों को डेयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे शी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, मतलब आपने जो प्रोस्पेक्ट उसके सामने रखा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस चीज को, जो प्रपोजल उन्होंने रखा है आपके उनके सामने, आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, मतलब मान लीजिए आप यूजुअली अपने मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हैं, राइट, तो क्या बोलते हैं कि तुम ऐसे बात मत करो, राइट, बहुत डांट पड़ती है उससे, इफ यू लाइक स्पीक समथिंग आफ्टर दे आर स्कोल्डिंग यू, तो उसमें जो आप करते हैं जो अनयूजुअल है आपके लिए, लाइक यू आर, अगर आप बहुत मीक चाइल्ड हैं, आपके पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं वो चुपचाप सुन रहे हैं, एंड सडनली यू रिप्लाई बैक ऑन समथिंग, तो दैट इज समथिंग दैट यू आर डेयरिंग टू डू, है ना,
वो आप डेयर कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मैं कुछ अलग से करूं तो मे बी पॉसिबली वो मेरी बात सुन ले, तो वही चीज आपकी डेयर हो जाएगी। नीड में क्या है, ही नीड नॉट टू गो देयर, मतलब उसको जरूरत नहीं है वहां जाने की। नीड टू, यू नो, लाइक यू नीड टू ब्रिंग योर लाइक वाटर बॉटल्स इन समर कैंप्स, और you need to bring your admit cards for your examination hall to permit inside, वो सारी चीजें you are regularly using those things। तो उसमें क्या होता है, आपका एस नहीं लगेगा, आपका ये जो भी आपका वर्ब है वो वर्ब में सिंगुलर रहेगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है। इट शुड बी बट इट इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ ये चीज मैं फाइल आपको भेज चुकी हूँ, सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। आप ये याद रख सकते हैं, जो भी याद रखने वाली चीजें हैं। ओके, इज दिस विजिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो इसको विजिबल है तो एक दो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट रूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है। लेट मी जस्ट मेक इट मोर comfortable for you to understand. Okay, तब तक आप रीड कर सकते हैं इसको। Yes, first rule, if two subjects are joined by and आपका क्या होता है, and को क्या बोलते हैं, which part of speech it is referred to? कौन सा part of speech होता है and? जोड़ने का काम करता है। हाँ, वही, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? जैसे आपका नाउन प्रोनाउन होता है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, and किस पार्ट में आता है? एंड आपका कंजंक्शंस होता है, दैट जॉइंस दी स्टेटमेंट, कॉमास एंड बट्स, ठीक है। दीज आर कंजंक्शंस दैट यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। तो अगर आपका दो सब्जेक्ट है जो एंड से ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि अगर इस सब्जेक्ट को आप डाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, he was present in the function and she was present in the function। ये दो स्टेटमेंट है, इसको एंड से ज्वाइन कर लिया गया है, ठीक है। एंड से ज्वाइन कर दिया गया तो क्या हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। देयर आर टू सब्जेक्ट्स, तो जब सब्जेक्ट आपका एक से ज्यादा है तो प्लूरल ही लिया जाएगा उसको। तो दोनों को मिलाकर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया तो सब आपका वर्ब भी प्लूरल में लगेगा। ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ओके, एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें? Okay, now moving on. Next is when two pronouns refers to the same person or thing, take singular verb. It take singular verb. मतलब अगर दो नाउन है, ठीक है, वो एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, तो आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसे सिंगुलर वर्ब लगेगा, यहाँ पे देखिए दोनों चीज में डिफरेंस क्या है। He and she were present in the function, the clerk and counselor was present in the meeting। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों स्टेटमेंट में एक ही चीज हो रहा है, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर आपका प्लूरल लग रहा है, यहाँ पे आपका सिंगुलर लग रहा है। थोड़ा सा सोच के देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। सोच के देखिए क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें। सी, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका या तो प्रोनाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इस फर्स्ट सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन है या फिर प्रॉपर नाउन रहेगा,
ठीक है, दैट मीन इट इज रेफर टू ओनली टू सिंगुलर पर्सन ना। यहाँ पे द क्लर्क एंड काउंसलर, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर रेफर टू एज सिंगुलर एंटिटी। गेट माय पॉइंट? एनी डाउट इन दिस? एंड फॉर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज, ये सारे रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये रूल्स बहुत पुराने भी हैं, सो दैट सो देयर माइट बी सम चेंजेस बिकॉज ऑफ द इवैल्यूएशन। तो इफ यू फाइंड समथिंग कॉन्ट्रडिक्टिंग, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रूल्स बता भी रही हूँ, सो इफ यू गो बैक एट योर होम, व्हाट यू डू इज सर्च डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है, इनसे डिफरेंट सेंटेंसेस सर्च करिए एंड find out if there's something that is contradicting these rules, ठीक है। उससे क्या होगा, you have to keep up to date also, ठीक है। सिर्फ रूल याद रखने से नहीं होता है, आपको रूल पता भी नहीं होना चाहिए that it does exist till now, okay। Now next is when two nouns, ठीक है, almost identical in meaning used in a sentence, just for the sake of emphasis we use single pronoun। अब यहाँ पे sake of emphasis का क्या मतलब हुआ, just for the sake of emphasis। if I'm saying something, emphasis का क्या मतलब होता है, what is the meaning of emphasis? emphatic statement पढ़ा था हमने, emphatic statements पढ़े थे ना हमने, क्या होते हैं emphatic statements? emphatic statements क्या होते हैं बच्चे? emphasis होना या emphatic statement होने का मतलब है that means you are expressing your views and your like आप उस पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है, you are emphasizing on something, you are stressing on some part of your statement। अब stress करते हैं, कैसे stress करते हैं, जैसे मैंने आपको adjective में बताया था, when you are comparing continuously, ठीक है, तो आप emphasis करने के लिए क्या करेंगे, आप repetition देंगे, ठीक है, the stocks are going higher and higher, ठीक है, उसको emphasis हो रहा है, वहां पर emphasis हो रहा है, that means they are like आप continuous उसको देते जा रहे हैं, आप उस पर जोर दे रहे हैं कि वो ग्रो करता ही जा रहा है, वो आगे जाता ही जा रहा है, राइट। तो emphasis का मतलब होता है when you are stressing on some point of your statement, ठीक है, उस statement को if I am saying that you must bring your like you must bring your notes next time in the class, ठीक है, तो must में जब मैं बोल रही हूँ must, that means it is necessary for you to bring the notes in the next class। अब necessary है, that means I'm stressing that part, ठीक है, मैं stress दे रही हूँ उस part के कि आपको लाना ही लाना है, otherwise there will be some repercussions, ठीक है। अब कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके एडवर्स इफेक्ट होंगे आपके ऊपर, तो उस पे जब मैं एम्फेसिस दे रही हूँ यानी कि स्ट्रेस डाल रही हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग, मैं उसमें मस्ट लगा रही हूँ, दैट मीन्स मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ उस चीज को। मैं ये भी तो बोल सकती हूँ यू नीड टू ब्रिंग द नोट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नीड बोलूंगी तो इट डजंट मेक दैट एम्फेसिस, मस्ट बोलूंगी दैट मीन्स लाना ही लाना है, अदरवाइज देयर आर सम एडवर्स इफेक्ट ऑन यू। तो दैट इज वाई जब आप दो नाउन, ठीक है, आइडेंटिकल नाउन, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर मीनिंग वाले, सिनोनिम्स एक तरह से, मतलब सिनोनिम्स नहीं होंगे, सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है, बट आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि बोथ द चीजें, ठीक है, जो भी दो सब्जेक्ट जो है आपका, दोनों ही या फिर दो कोई भी चीज आपका एक ही जैसा एक ही मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है, और उसको दोनों को यूज किया जा रहा है, ठीक है, जब दोनों सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एम्फसाइजिंग, आप स्ट्रेस दे रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो जब दोनों का मीनिंग ही सेम है तो आप प्लूरल क्यों लेंगे उसको, राइट, आप उसको प्लूरल नहीं देंगे, आप उसको एक ही आइडेंटिटी में रखेंगे। द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज इनॉर्मस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो एस्पेक्ट है, बिजनेस का बेनिफिट भी है, बिजनेस का एडवांटेज भी है, तो दोनों में कोई अंतर है क्या? Is there a difference between a business advantage of business or benefit of business? दोनों में कोई अंतर है? नो मैम।
नहीं, दोनों सिमिलर है आपका, राइट। जब दोनों सिमिलर है आपका तो दैट मीन्स देयर इज एन एम्फेसिस इन दैट, ठीक है। एम्फसाइज किया जा रहा है इस चीज को। कैसे एम्फसाइज किया जा रहा है? एक ही मीनिंग का दो वर्ड्स यूज करके आपका एम्फेसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों चीज सेम है, ठीक है, बेनिफिट भी सेम है, एडवांटेज भी सेम है, सेम बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर आइडेंटिटी की तरह ले लिया गया है और यहाँ पर इज लगा है, ठीक है। वर्ब आपका सिंगुलर लगा है। एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, देन मूविंग ऑन। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे हमने सिमिलर मीनिंग वाले आइडेंटिकल वर्ड्स कर लिए। अब अगर आपके दो वर्ड्स आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, यानी कि सिमिलर मीनिंग नहीं है, बट सेम आइडिया कन्वे कर रहे हैं या सेम फ्रेज में एज अ फ्रेज यूज हो रहे हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर वर्ड होते हैं दैट आर लाइक दैट मेक अ डिफरेंट मीनिंग व्हेन दे आर पुट टुगेदर, ठीक है। वो अलग ही रहता है, वो लिटरल मीनिंग से कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। लाइक इफ आई से, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। ना ये खाने की चीज है, ठीक है। इफ आई मेक दिस स्टेटमेंट यूजिंग ब्रेड एंड बटर, अनदर स्टेटमेंट अगर मैं बनाती हूँ दैट इफ दैट माई टीचिंग इज द ब्रेड एंड माई ब्रेड एंड बटर, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ब्रेड एंड बटर का मतलब हुआ कि मैं जो पढ़ाती हूँ वही मेरा काम है, जिससे मुझे सैलरी मिलती है या जिससे मुझे पैसा मिलता है अपना काम करने के लिए, राइट। तो दीज वर्ड्स, ब्रेड एंड बटर, जो आपका इस तरह का जो वर्ड्स होते हैं जिनको अगर आप अलग अलग जगह यूज करेंगे, साथ ही में यूज हो रहे हैं बट अलग अलग जगह यूज हो रहे हैं, तो अलग अलग मीनिंग कन्वे हो जाता है, इसका अलग हो जाता है, ठीक है। तो सेम आइडिया सेम है, ठीक है। ब्रेड भी खाने वाली चीज है, बटर भी खाने वाली चीज है, तो आइडेंटिकल नहीं है दोनों, ठीक है। ब्रेड अलग है, बटर अलग है, बट सेम आइडिया कन्वे कर रहा है, खाने वाली चीजों की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसको सिंगुलर करेंगे, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें बच्चे? नो मैम। ओके, देन मूविंग ऑन, योर फिफ्थ पार्ट क्या है आपका? अगर दो सब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, और के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे एंड के साथ पहले कनेक्टेड थे, अभी अगर और के साथ कनेक्टेड है, या ईदर और के साथ कनेक्टेड है, नीदर नॉर के साथ कनेक्टेड है, या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सेंटेंस में ये पार्ट्स अगर आ रहे हैं, और आ रहा है, ठीक है, या ईदर और आ रहा है, नीदर नॉर आ रहा है, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो वर्ब से सबसे नजदीक है, ठीक है, वर्ब से सबसे नजदीक है, या तो वो प्लूरल रहेगा या तो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। वर्ब डिटरमाइन करेगा कि वो सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा, ठीक है। जैसे कि इस स्टेटमेंट को पढ़िए, या आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बट स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दैट यूजुअली द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द वर्ब, ठीक है। यूजुअली क्या करते हैं, प्लूरल के हिसाब से क्योंकि चेंज हो रहा है, तो प्लूरल को हम लोग मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, आपका वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट का प्लूरल या सिंगुलर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से लगाया जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, यूजुअली उसको प्लूरल के साथ लगाते हैं, ठीक है। आपका जो स्टेटमेंट है उसमें वर्ब के पास प्लूरल वाला सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इट मींस जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, दी अदर, एक सिंगुलर रहेगा, एक प्लूरल रहेगा, ठीक है। जैसे कि नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब प्रिंसिपल एक ही है यानी कि सिंगुलर है, टीचर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको वर्ब के पास रखा गया है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको वर्ब के पास रखा गया है। सो दिस इज हाउ योर लाइक प्लेसमेंट ऑफ योर नाउन, जो सब्जेक्ट है आपका, प्रॉपर नाउन है चाहे कॉमन नाउन है, प्लेसमेंट ऑफ योर नाउन इज डिटरमाइंड बाय द वर्ब। इसको सबसे नजदीक रखना है, किसको? प्लूरल वाले को नजदीक रखना है। जैसे मैंने वो रूल बताया था कि आई फर्स्ट पर्सन रहेगा, साथ में पहले रहेगा या सेकंड पर्सन रहेगा, मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था ना,
उसका रूल होता है कि व्हेन यू आर नॉट अपोलोजाइजिंग और सेइंग सॉरी, तो क्या रूल रहता था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। अगर अपोलोजाइज कर रहे हैं या सॉरी बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर आप वर लगा रहे हैं, ठीक है, जो आपका वर्ब है, वर्ब के पास आपका रहेगा जो प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर है वो आपका पहले आएगा। ठीक है, पहले यानी कि अलग लगेगा, आपका वर्ब से अलग रहेगा। neither the principal nor the teachers were present in the function. either Ramesh or his friends have stolen the watch. ठीक है, you or Ram is responsible for the loss. अब you and Ram is क्यों लगा है यहाँ पर, are क्यों नहीं लगा है? Can someone tell me why is placed here? इस सेंटेंस में is क्यों यूज हुआ है? You और Ram is responsible for the loss. ये नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉपर नाउन है मैम और एक प्रोनाउन है, इसलिए मैम दोनों प्रॉपर नाउन होता तो आर आर लगता, या नहीं, प्रोनाउन that's होता not the तो case. नहीं, that's not the case. यहाँ पे देखिए और लगा है ना, एंड नहीं लगा है, और लगा है। ठीक है, और लगा है मतलब इसमें से कोई एक, ठीक है,